पता है? खट्टा मीठा भोजन चाहिए, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और चाहिए पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। चावने को पान चाहिए, चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। भजन बने ना मनुष्य रानिया। भजन बने ना मनुष्य रानिया। भजन बने ना। और क्या क्या चाहिए इसको? ये तो बड़ा सैलानिया है, घूमने वाला है। भजन में लगाते हैं तो दौड़ लगाता है, भागता है, काबुल में जाता है, बॉम्बे की चौपाटियों पर जाता है, ताजमहल को देखने का मन करता है, लाल किले के चारों तरफ घूमता है। तो बड़ा सैलानिया है। सहज तो तुरंगी चाहिए, सहज तो तुरंगी चाहिए, रूपमंती नारियां। सहज तो तुरंगी चाहिए, रूपमंती नारियां। सहज तो कुरूप चाहिए, रूपवती नारियां। पूत सपूत चाहिए, पूत सपूत चाहिए। कुल की निशानियां। भजन बने ना तुझे मनुष्य रानिया। भजन बने ना तुझे मनुष्य रानिया। भजन बने ना। हरि बोल। हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए। तंबू आसमानिया। हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया। किला अटूट चाहिए, किला अटूट चाहिए और गुड़धानिया। भजन बने ना तुझे मनुष्य रानिया। भजन बने ना तुझे मनुष्य रानिया। भजन बने ना तुझे मनुष्य रानिया। भजन बने ना तुझे। हरि बोल। समय का एक एक पल बीतता जा रहा है। हानि लाभ होते रहे, लेकिन संभल के जीवन को जीना चाहिए। एक एक मिनट जो गुजर गई वो वापस लौट के नहीं आएगी। बालापन बीता और बीती है जवानियां।
बालापन बीता हर बीती है जवानिया, बालापन बीतो और बीती है जवानिया, बालापन बीता और बीती है जवानिया, बेरी बुढ़ापा आयो, बेरी बुढ़ापा आयो, लागी खींचतानिया, भजन बने नातों से मन शैलानिया, भजन बने नातों से मन शैलानिया, भजन बने नातों से मन शैलानिया, भजन बने नातों से। हरि बोल। कहत मलूक दास, कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस, 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 ऐसी भोली दुनिया में, ऐसी भोली दुनिया में भरम भुलानिया, भजन बने नातों से मन शैलानिया, भजन बने नातों से मन शैतानिया, भजन बने नातों से मन शैतानिया, भजन बने नातों से मन शैतानिया, भजन बने नातों से। मन और जल अधोगामी होते हैं। जल को डालोगे तो गड्ढे की ओर भागता है, देखा है ना? जल को कभी ये नहीं देखा होगा कि हम डालें तो ऊपर को चले, नहीं चलता है। ऊर्ध्वगामी क्या है? अग्नि है। अग्नि जलाओगे तो ऊपर को जाएगा, जल डालोगे तो जल नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। मन अधोगामी है, जल अधोगामी है। आप भजन करने के लिए या किसी सच्चरित्र करने के लिए बैठोगे तो मन जो है बुराइयों की तरफ जाता है। इसलिए इस मन की रोक करने का ही साधन भजन है। मन को रोकने का ही साधन जो है क्या है मेरे भाई? ये पठन पाठन है, सत्संग है। ये पापी मन हमको सैलानी बन करके जाने कहां कहां ले जाता है। तो अपने मन को सावधान करना है। यहाँ पर आए हो, जितना समय भगवान ने तुमको दिया है ब्रज रज में वास करने का, तो यहाँ अपने मन को सावधान करना है, बुराइयों से बचना है। मातम हमारा यही कहता है, मानता हमारे जो है, हमारे भागवत की मानता यही है कि भक्ति करना सीखो, ज्ञानवान बन करके, बैरागी बन करके और तपस्वी बन करके एवं त्याग करके आपको जो जीवन को जीना है। 4 अक्षरों में ही सारा सार है और ये भागवत का रहस्य है, यही भागवत का महात्म्य है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय यथासारम सूताख्याय कथासारम मम कर्णे रसायनम। कानों का रस क्या होता है? सुंदर शब्दों को श्रवण करना। संगीत का शौकीन होता है तो जब संगीत बजता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मृग नचता है ऐसे ये मन नचता है। तो
मम कर्णे रसायनम। शौनक आदि ऋषि लोगों ने नैमिषारण्य क्षेत्र जो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ पर कलयुग का निवास नहीं है, जहाँ पर संत लोग जो है संख्या में 88,000 वहां पर विराजमान बैठे हुए हैं। और सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया है, आपके शब्दों से हमारे कानों के प्रति जो कर्णपुट है उसमें रस का आनंद का अनुभव हमको हो। सूताख्याय कथा सारम मम कर्णे रसायनम, कानों के रस को हमें दे दो। कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, जब हमारे कानों के पुट से भगवान का हरि का नाम जाता है हृदय के अंदर, एकदम उद्गम होता है, एकदम जो प्रफुल्लित होता है, एकदम रोमांच होते हैं, गदगद होते हैं, कानों के माध्यम से ही जाता है। इसलिए आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, भोजन करते हैं तो उसका जो सारा रस जिह्वा के द्वारा प्राप्त होता है। हम कोई शब्द का आनंद रस लेना चाहते हैं तो हमको कानों को पवित्र करके श्रवण करना चाहिए। मम कर्णे रसायनम, चिंतामणि जो मिल जाती है तो उससे क्या होता है, पारस मणि को लेकर के हम लोहे से छुपा देते हैं तो सोना बन जाता है, बन जाता है। हम लोहे को भी सोना बना लेते हैं, तो चिंतामणि जो है वो तो स्वर्ग के सुखों को देने वाली है, भूलोक के सुखों को देने वाली है। लेकिन क्या है, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके द्वारा जो हमको आशीर्वाद मिलता है, उनकी वाणी से जो हमारे हृदय के जितने भी अंधकार हैं वो सब समाप्त होते हैं। प्रयक्षति गुरु प्रीतो, लेकिन गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तबे। और जो भी जन्म लेके आया है तो वो अजर अमर नहीं है, चाहे कोई भी हो। आयु बढ़ सकती है, आयु अधिक हो सकती है, लेकिन जीवन जिसको मिला है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, उसको तो मरना ही है। काल प्याल मुखग्रास, काल के सर्प रूपी स्वरूप का ग्रास हम तुम सब है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी औषधि है। वो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीर शब्द यहाँ पर संस्कृत में आता है तोते का। यहाँ तोते के रूप में मेरे सुखदेव जी ने जो भी भाषितम, जो भी कहा है, क्या है, कलहु, कलयुग में उससे ही भला होने वाला है। कीरेण सुकेन भाषितम, सुखदेव जी महाराज के द्वारा कहा हुआ ग्रंथ जिसका नाम श्रीमद् भागवत है। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया था कि तुमने मरे हुए सर्प को हमारे पिताजी के गले में डालो है, और तुमने तो अपनी मृत्यु का आवाहन कर दिया है। अब यही सर्प जो है तुमको तक्षक बन करके काटेगा। जब ये पता चल गया है ब्रह्मचारी के द्वारा, तो घर परिवार को छोड़ने के बाद में घरवाली ने भी कहा मैं भी साथ चलूंगी। तो ब्रह्मी से मना कर दिया, बोले नहीं तुम नहीं चलोगे। जन्मेजय को राज्य पर अभिषिक्त करके मेरे परीक्षित जी जब जो गंगा द्वार पर पहुंच गए थे, और उनके मन में यही वेदना थी कि मैंने मनुष्य की आकृति ली और एक संत ब्राह्मण का मैंने अपमान कर दिया, उनके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, तो ये पाप मुझे कब तक जो है दुख देगा प्रभु। इसलिए सबको छोड़ करके तो मुझे अब हरि भजन करना चाहिए। भजन करने के लिए निकल पड़े थे। और जाते हैं तो कहां पर पहुंच जाते हैं, बोले गंगा जी के दरवाजे पर। गगन से निकलती हुई आई, ब्रह्मा के कमंडलू से जो आई, और इस भूमंडल को, इस धरा को, इस पृथ्वी को
इस वसुंधरा को पवित्र करने के लिए आई। ऐसी गंगा की दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, उसके किनारे पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर जाकर के वहीं पर जो विराजमान हो जाते हैं, अपने हृदय का भाव गंगा जी को दिया। बोले मां, मैंने ये सुना है कि तुम त्रिपथ गामिनी हो, पतित पावनी हो, सबके कष्टों को हरण करने वाली हो, गगन से आने वाली है मां। मैं तुम्हारी शरणागति लेता हूं कि मुझ अपावन को पावन कर दो। अब वहां पर जाके आसन जमा के बैठ गए। एक ग्रही पुरुष पाप बन गया है तो प्रायश्चित करने के लिए कहां गंगा द्वार पर पहुंचा है, और वहीं जाकर के गंगा जी से आशीर्वाद ले रहा है कि मेरे पाप का प्रायश्चित कर दो। मैंने एक संत महात्मा के, ब्राह्मण संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, आप मुझे संभालो मां। लेकिन हुआ गया, संत कहीं ढूंढने नहीं पड़ते हैं, संत तो स्वयं आ जाते हैं। भीख नहीं मांगते संत, भीख नहीं मांगते। सती कभी पीसना नहीं पीसती हैं, और अगर सती जो पीसना पीसती है तो वो राण है, और संत होकर के अगर जो भीख मांगता है तो वो जो भाड़ है, वो संत नहीं है, वो भाड़ है। तो यहां पर जो है संत की पहचान आती है। संतों ने कहा गृहस्थ ही घर छोड़ करके गंगा के द्वार पर आया है तो इससे बड़ा कोई संत नहीं। कुछ अपने पास नहीं है तो हम तो त्यागी बाबा बने बनाए, और सब कुछ होते हुए हम अगर किसी चीज का सेवन नहीं करें तो ये सबसे बड़ी बड़प्पन की बात है। होते हुए त्याग करना ये त्यागी है। तो घर परिवार की समृद्धि और सुखद जो हमारी जीवनी है उसको हम छोड़ करके अगर संत बनते हैं तो गृहस्थ से संत बनने वाला ही संत कहलाया जाता है। और पहले ही जो संत बन गया तो उसने गृहस्थी का सुख भोगा नहीं, तो संत बन करके उसे ये लालसा बनी रहती है कि गृहस्थी क्या थी। इसलिए जितनी भी गति और जितनी भी मति बनी है तो हमारे गृहस्थ संतों की बनी। वहां पर संत लोग आकर के पधारे, राजा को देखा तो राजा के पास में आकर के उनसे निवेदन किया, आपने तो कहे गृह परित्याग कर दिया है, यहाँ पर आ गए हो, गंगा के द्वार पर आ गए हो, लेकिन हम तुमसे सत्संग करना चाहते हैं। राजा ने अपना दुख निवेदन किया, प्रभु मैं तो दुख का मारा हुआ आया, मैं अपराधी हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं त्यागी नहीं हूं, मैं अपराधी हूं। अब अपराधी बन करके वहां पर बैठ जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, देवताओं ने देखा, देवताओं को भी उस समय जो है बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देवताओं को आश्चर्य हुआ है कि परीक्षित ने गृह परित्याग करके गंगा के द्वार पर बैठ करके आसन जमा करके भगवान का स्मरण करने का संकल्प लिया है। तो यहां पर जो है परीक्षित जी महाराज के पास में देव लोग थे, देवतागण जो है सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत के कलशे को लेकर के आते हैं। क्योंकि देवता बड़े ही जो है चालाक किस्म के होते हैं, बड़े ही स्वार्थी होते हैं। उन्होंने कहा चलो एक काम कर लिया जाए, ये जो हमारे पास अमृत है, हम अमृत वाले हैं, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा के कुंभ को ग्रहण करके आए, बोले इस कलशे को तो दे देंगे राजा को, और हम जो है अमृत को ले लेंगे। क्योंकि वहां पर जो है राजा को प्रसन्न करने के लिए, अपने पिताजी की वाणी को सफल करने के लिए पुराण का
उदय करने के लिए मेरे शुकावतार शिवावतार आकर के राजा परीक्षित को दर्शन दे करके आसन पर विराजमान हो गए थे। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी वहां आकर के जो है विराजमान हुए थे, तो सुखदेव जी के पास में राजा ने प्रश्न भी कर दिया था कि महाराज मेरी मृत्यु है और 7 दिन में ही है, तो मुझे मुक्ति का साधन बतला दो। वो कुछ कहना ही चाहते थे। देवताओं ने जाकर के उस जो है अमृत के कलशे को दिया। बोले महाराज इस कलशे को तो आप ले लीजिए, और राजा को मृत्यु का डर लग रहा है, इस अमृत को पी करके अमर हो जाएगा, और अमर हो जाएगा तो राजा को फिर कष्ट नहीं रहेगा, इसका दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम इसके बदले में कथामृत को चाहते हैं, कथामृत को चाहते हैं। सुधामृत क्या है? वो हमको जीवन दान करता है, और कथामृत क्या है? वो हमारे जीवन को सफल करता है। हमारे जीवन की सफलता कथामृत से है, सुधामृत से नहीं है। चिरंजीव होकर के कर ले कोई क्या, जाना तो सबको है, लेकिन कथामृत जिसने पान कर लिया है वो जीवन मरण के संकट से भी दूर हो जाता है, हो जाता है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, वह जो है हमारा सुधामृत है, जिसको लेकर के देवता आए और कथामृत मेरे सुखदेव जी के पास था, उसको बदले में मांग रहे हैं। तो कह दिया प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। अरे इसको पिला दो, राजा अमर हो जाएंगे, इसके बदले में हमको जो है कथामृत दे दो, तो हम इसको बदले में ले जाएंगे। लेकिन कह दिया है क्वे सुधा क्वे कथा लोके क्वे कांचे क्वे मणिर महान। अरे कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये कथामृत, ये कहीं बराबर का हो सकता है? कहाँ मणि कहाँ कांच, ये बराबर के हो सकते हैं? तुम लोग तो बड़े स्वार्थी हो। ब्रह्मरा तो विचार्यैवम्। हमारे जो है सुखदेव जी इस तरह से विचार करने लग जाते हैं। तदा देवांजहासः, देवताओं को मना कर दिया। बोले अभक्ताम ताम च विज्ञाय नेददौ च कथामृतम। ये भागवत की कथा कोई ऐसी कथा नहीं है कि हर किसी की समझ में आ जाए। अभक्त आकर के बैठ जाए, अपना समय भी बर्बाद कर ले, लेकिन उसकी समझ में 2 पैसे भर नहीं आएगी। अभक्तों की ये कथा नहीं है, ये भक्तों की कथा। अभक्ताम ताम च विज्ञाय, इसलिए ये कथा अभक्तों को नहीं दी जाती, ये भक्तों की कथा है। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो पहला लक्षण तो यहाँ पर ये बतला दिया है, ये देव दुर्लभ है। देवताओं को बहिष्कार कर दिए, भागो तुमको नहीं मिलेगा। ये सुखदेव जी कहते हैं ये तो राजा परीक्षित को मिलेगा। क्यों? ये भक्त है, तुम अभक्त हो, तुम स्वार्थी हो, तुम जो है बदले में लेने के लिए आए। तुम्हारे तो जब तक पुण्य है तब तक तुम देवलोक में विराजमान हो, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो तुम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका बसंती, वहां से टपक के नीचे आ जाओगे। किसी को गधे के रूप में जन्म मिल जाएगा, किसी को मनुष्य के रूप में, किसी को पशु के रूप में, किसी को पक्षी के रूप में। लेकिन जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक तुम जो है अपने स्वर्ग लोक में निवास कर रहे हो। इस तरह से राज्ञा की मोक्ष को देख करके बड़े विस्मित हो जाते हैं देवता लोग। ब्रह्मा जी ने भी तुला बांध करके तौलना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी तौल करके देखा तो वो बड़ाई जो है वजन वाला हो जाता है। उसका वजन भारीपन जो है इतना है कि सभी ग्रंथ उसमें चढ़ जाते हैं, फिर भी उसका जो है भारीपन इतना है कि उससे जो है वजन पूरा हो ही नहीं पाता है। ऐसा जो है हमारा श्रीमद् भागवत का ये परम सुंदर ग्रंथ है। तो देखिए
आज हम सबके सामने वो प्रकट हुआ है। इस भागवत की स्तरता में एक तो होती है भागीरथी गंगा और एक होती है भागवती गंगा। भागीरथी गंगा तो अपने क्षेत्र में बह करके जा रही है, उसमें हम जाके स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, मज्जन करते हैं, पान करते हैं, तो वहां पर हमको जो है उसका आनंद प्राप्त होता है। और ये भागवती गंगा कभी गोवर्धन में, कभी वृंदावन में, कभी आगरा में, कभी फिरोजाबाद में, कभी दिल्ली में, कभी कनाडा में, तो कभी कहीं कभी कहीं। ये भागवती गंगा है। आज आप सब लोग जो भागवती गंगा में आकर के जो है विराजमान हुए हो और अपनी श्रद्धा से भगवान के जो है ध्यान में मग्न होकर के भगवान का जो है ध्यान करने की स्थिति में बैठिए। ये कथा जो यहाँ पर चलेगी, इसका पहला लक्षण देव दुर्लभ है, दूसरा जो है प्रेत पीड़ा विनाशन। अब प्रेत पीड़ा का भी ये विनाश कर देती है, प्रेत पीड़ा भी विनाशित हो जाती है। तो इसलिए अपने भगवान का निरंतर भजन और ध्यान ये करना हर किसी का धर्म बनता है कि मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो ना, मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो ना, नाम है अनमोल मुख को खोलो ना। मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो ना, नाम है अनमोल मुख को खोलो ना। मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो ना, नाम है अनमोल मुख को खोलो ना। मैं भी बोलो राम तुम भी बोलो ना, नाम है अनमोल मुख को खोलो ना। तू मृत्यु लोक में आया, तू मृत्यु लोक में आया, तूने राम नाम नहीं गाया। तू मृत्यु लोक में आया, तूने राम नाम नहीं गाया। दुनिया को अपना बनाया, तू माया में भरमाया। दुनिया को अपना बनाया, तू माया में भरमाया। अंतर खोलो ना, तू अंतर खोलो ना, राम है अनमोल मुख को खोलो ना। मैं भी बोलो राम तुम भी बोलो ना, नाम है अनमोल मुख को खोलो ना। हरि बोल। क्यों दुनिया के पीछे भागे, क्यों दुनिया के पीछे भागे, जरा बैठ के भाग जला ले। क्यों दुनिया के पीछे भागे, जरा बैठ के भाग जगा ले। अब तो सुन लेना भागे, अब तो सुन लेना भागे, तू दर दर काहे को भागे। अब तो सुन लेना भागे, तू दर
दर दर का एक भागे प्रथा मत डोले ना, प्रथा मत डोले ना, नाम है अनमोल मुख को खोलो ना, मैं भी बोलो राम तुम भी बोलो ना, नाम है अनमोल मुख को खोलो ना। हरि बोल। ए नाम हरि का अमृत संतों ने स्वाद बताया, है नाम हरि का अमृत संतों ने स्वाद बताया सदगुरु ने स्वाद बताया, इसे बड़े प्रेम से गाया। सतगुरु ने स्वाद बताया इस बड़े प्रेम से गाया भी गाओ ना कि तुम भी गाओ गाओ ना, नाम है अनमोल मुख को खोलो ना, मैं भी बोलो राम तुम भी बोलो ना, नाम है अनमोल मुख को खोलो ना, मैं भी बोलो राम तुम भी बोलो ना, नाम है अनमोल मुख को खोलो ना। हरि बोल। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यहाँ आने का मूल मतलब तो यही था, हम भजन करने के लिए आए हैं, भजन ही हमारा परम लक्ष्य है। और यहाँ की जो बाधाएं हैं, यहाँ का जो बंधन है, उनसे मुक्ति करने की जरूरत है। नारद जी का चरित्र आता है। नारद जी जो है ब्राह्मण के योगी हैं, भ्रमण करना ही उनका परम साधन है। भूमंडल पर घूमते घूमते जो है सारी बातों का निरीक्षण करते हैं। वो क्या हुआ था, जब वो निकल के जा रहे थे तो एक जो है अलौकिक दृश्य देखा। एक नारी बैठी हुई है और उसके पास में दो वृद्ध जो है मनुष्य पड़े हुए हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जमाई लेते हैं, पलट करके सो जाते हैं। नारद जी ने जाकर के देखा है और उसने भी देखा कि योगी राज जा रहे हैं। तो योगी राज को देख करके भोबो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता मप नाशय, भागवत जी में शब्द आता है, भोबो साधो, ये महाराज नारद जी रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी चिंता की ओर भी देखो, मेरी चिंता का विनाश कर दो प्रभु। क्योंकि साधुओं का दर्शन जब होता है तो सारे जो है विघ्नों का विनाशक होता है वो। नारद जी ने पूछा है, तुम कौन हो देवी, यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो, तुम्हारे पास में जो है ये दो वृद्ध पड़े हुए हैं, और मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम्हारी सहेलियां भी आकर के तुम्हारी सेवा और शुश्रूषा कर रही हैं। कोई तेल लगा रही है तो कोई बेणी गूंथ रही है, कोई तुम्हारे पवन कर रही है तो कोई तुम्हारे चरण दबा रही है, क्या हो तुम? भक्ति देवी ने उस समय यही कह दिया, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता
इमऊ में तनयऊ मतऊ। मेरा नाम तो भक्ति देवी है, तुम भक्ति हो? तुम्हारा नाम भक्ति है? बोले हाँ जी। और ये कौन है जो पड़े हुए इमऊ में तनयऊ मतऊ? ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानऊ, काल योगे न जर्जरऊ। इनको नाम कहा है? बोले ज्ञान वैराग्य। काल के योग से ये जर्जर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। अपना पूर्व वृतांत सुनाती है। द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में जाकर के मैं वृद्धि को प्राप्त हो गई, गुजरात में जाकर के मैं जीर्णता को प्राप्त हुई। लेकिन हम तीनों ही निकल के जा रहे थे इस भूमंडल पर, तो वृंदावन में हम आए। तो वृंदावन में आते ही क्या हुआ है महाराज, मैं तो जवान हो गई और मेरे बालक बूढ़े के बूढ़े रह गए। ये वृंदावन ऐसी पवित्र भूमि है प्रभु, मैं तो नव यौवन हो गई और मेरे लाला जो बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। तो मैं अपने मन में बड़ी खिन्नता से दुखी होते हुए आपसे ये निवेदन करती हूँ कि माँ वृद्ध हो, बालक जवान हो, तो ये तो न्याय की बात है। और बालक जो है बूढ़े हो, माता जवान हो, तो ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए आप कोई साधन मेरे लीजिए, कर दीजिए प्रभु। जब इस तरह से कहा है, जब इस तरह से कहा है, तो ज्ञान की चक्षु से नारद जी ने विचार करके देखा ये क्या है। उन्होंने तंत्र मंत्र यंत्र तीनों क्रियाओं से उनको जगाने की कोशिश की है, लेकिन वो जग जाते हैं और जग करके फिर सो जाते हैं। नारद जी बड़े ही जो है दुखी हुए और भक्ति देवी को समझा दिया, घबराओ ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुंदर प्रबंध करूंगा। नारद जी जाते हैं और नारद जी ने जाकर के बड़ी तपस्या की है। व्योम वाणी होती है, अशीर्णी वाणी होती है, आकाश वाणी होती है। और सुनने को मिला, क्या मिला सुनने को? बोले सत्कर्म करो तो ज्ञान वैराग्य जो है उठ करके बैठे हो जाएंगे। सत्कर्म करने का एक गूढ़ शब्द है। सत्कर्म की तो विविधि प्रकार की भांतियां होती हैं। क्या करूं मैं तो समझ में नहीं आ रहा, ये सोच ही रहे थे। इतने में तो क्या हुआ है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि आए हैं और चारों ऋषियों ने आकर के उनका दर्शन किया है, दिव्य दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद में जो है कहने लग जाते हैं, संत को कभी जो है खिन्न मन नहीं होना चाहिए। विद्वान कभी खिन्न मन नहीं होता है, कितना भी कष्ट हो जाए, कितना भी हानि हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए। अरे जो होना था वो हो गया, उसके लिए खेद करने की क्या जरूरत है। लेकिन तुम हमको दुखी दिखाई दे रहे हो। नारद जी ने सनत कुमारों से कह दिया, महाराज मैं भ्रमण करते हुए गया था, तो मैंने इस धरा पर, वसुंधरा पर, मेदिनी पर, पृथ्वी पर विविधि भांति की कहानी देखी। क्या देखा है? तीर्थों में यवनों का निवास। तीर्थों में जाकर के देखा तो वहां पर यवनों का निवास है। और महाराज आप लोग आते हो, तीर्थों में आते हो, भाव लेके आते हो, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी मिलती हैं जहां पर जो है अश्रद्धा भी हो जाती है कि हम तो आए थे तीर्थ करने के लिए, यहाँ छीना झपटी चल रही। तीर्थों में यवनों का निवास हो गया है। और क्या हुआ है? वार्तालाप इधर होता है, इधर ज्यादा बात करते हैं। तो कहने का मेरा तथ्य यही है, संतों की ओर भी कुटियाओं पर जाकर के देखा कि साधुओं के यहाँ जाकर के गृहस्थ को थोड़ा आनंद प्राप्त होता है, अपने दुख से दुखी जाता है किसी साधु की शरण में, उनके अमृत शब्दों से उसके जो है घाव पुर जाते हैं। उसे थोड़े समय के लिए सत्संग में रंग जम जाता है तो आनंद मिलता है। लेकिन वहां पर भी मुझे तो संतों की कुटियाओं पर भी कुछ नहीं मिला। बनावटीपन की जो ज्यादा सौदाएं चल रही हैं,
बड़े बड़े केश बना लिए हैं, जटाधारी, कंठीधारी, कमंडलधारी बन करके जो है संसार में अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन जो उनका लक्ष्य था उससे जो है वो वंचित हैं। ये देख करके मुझे वहां पर भी अश्रद्धा हुई। महाराज जो है, नाम तो त्यागी जी महाराज है और जो है आश्रम पर आश्रम बने हुए हैं, तमाम दौलत की कोई पार नहीं है और नाम त्यागी जी महाराज है। ऐसा मैंने उनको भी देखा महाराज, वहां पर भी जाकर के मेरे मन को भ्रांति ही हुई। विद्वान भी जो हैं उनको देखा तो कथनी और करनी में वहां पर भी अंतर मिला। कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भाव नहीं होना चाहिए। ये सारी बातों को देखता हुआ मैं वृंदावन की ओर में गया तो मैंने वहां पर जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य का दर्शन किया और देख करके मुझे बड़ा ही वहां पर जो है एक दृश्य ऐसा मिला, उसकी वजह से मैं आज अपने मन को खेद में लेकर के जीवन को जी रहा हूं। सनत कुमारों ने कह दिया घबराने की बात नहीं है, ध्यान करो नारद जी। विद्वानों को कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। विद्वान तो हमेशा हरि का नाम लेकर के जीवन को जीते हैं, लेकिन एक बात तुमको समझाऊं, जिसने जगत में जीवन में एक बार भी भागवत की कथा को सुन लिया है वो संसार में फिर किसी प्रकार का कष्ट सहन नहीं करता है। उसको तो भगवान अपनी शरणागति देते हैं। और अगर स्वप्न में भी जीवन में उसने नहीं सुना और मरने के बाद में अगर वो भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, पिशाच बन जाता है और फिर भी कथा सुन लेता है तो भी उसका तरण तारण हो जाता है, तरण तारण हो जाता है। बस इतने पे ही जो है हमारे नारद जी को बड़ा ही जो है क्रोध आया। उन्होंने कहा महाराज इतनी बात कहते गए कि आपने ये भी विचार नहीं किया कि जीवन में जब जो जीता हुआ था तब तो उसने जो कुछ कर नहीं पाया और मरने के बाद भूत प्रेत बनकर के भागवत सुनकर के उसकी गति हो जाती है कि भाग्योदयेन। देखिए भाग्य का उदय कब होता है? भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाहि तदोदयते विवेक। इसी जन्म के भाग्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के भाग्य से जब पुण्य उदय होते हैं तो हमको ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। और मानव का शरीर प्राप्त करके हम जो है भगवान के चरित्र का अगर गान कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं तो हमको गति प्राप्त हो जाती है। और किसी से भूल में भी अगर जो है भगवान का नाम जो मुख से निकल जाता है तो भी उसका जो है कल्याण ही हो जाता है। एक इतिहास शब्द जो यहाँ पर आता है, इति माने ऐसा, आ माने हुआ, आस माने निश्चित रूप से। तो क्या इतिहास है? तो यहाँ पर इतिहास बतला दिया है और कह दिया एक जो है पंडित जी महाराज की कहानी हम तुमको सुनाते हैं। वो बड़े ही विद्वान थे, अपनी घरवाली धुंधुली के साथ में जीवन को जी रहे थे, सत्संग के भी प्रेमी थे। लेकिन क्या दुर्भाग्य था कि उनके कोई बेटी बेटा नहीं था। जिस घर में बेटी बेटा नहीं होता है उस घर की शोभा जो है कुछ मंद पड़ जाती है। भर्तृहरि शतक की ओर भी अपने मन को ले जाइए। यत्र नास्ति दधि मंथन घोषो यत्र नास्ति लघु शिशूनि यत्र नास्ति गुरु गौरव पूजा गृहाण बत किम बनानि तानि। जिस घर में दही बिलोने का गुरगुर शब्द नहीं होता, भर्तृहरि लिख रहे हैं, जिस घर में छोटे छोटे बालकों का कलरव नहीं होता, चीख पुकार नहीं होती, जिस घर में गुरुजी की माता पिताजी की पूजा नहीं होती, उस घर को घर मत कहिए तो
वो तो बनानी तानी, वो तो जंगल है, वो तो शमशानवत है। तो घर में जब बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो पंडित जी बड़े दुखी हो जाते हैं। आत्मदेव नाम था उनका। आत्मदेव ने क्या किया, गुरु जी से जाकर के पूछो, महाराज जन्म पत्री को देख करके मुझे ये बताओ कि मेरे कुल में कोई वंशज क्यों पैदा नहीं हो रहा है, मेरा कुल रुक गया है, मेरे घर की जो है आगे पतन की क्रिया बन रही है, हमको जलदान कौन करेगा, ये बतलाओ। किसी को हस्तरेखा दिखाते हैं, किसी को जो है जन्म पत्री दिखाते हैं, किसी से जाकर के प्रश्न ही करते हैं। कोई कह देता है कि फलदार वृक्ष लगाओ तो संतान हो जाएगी, कोई कह देता है कि गंगा में जाके स्नान करो अपनी घरवाली को ले जाके, और गाय का दूध ले जाकर के गंगा में जो है उदक में उसको बहा दो, उसी के बराबर जो है जल भर के लाओ, उसका सेवन करो तो संतान हो जाएगी। कोई कहता है कि जो है गऊ का दान कर दो, कोई कहता है हरिवंश पुराण का जो पठन पाठन कराओ, कोई कहता है संतान गोपाल का जप कराओ। लेकिन सारी क्रियाओं को करने के बावजूद भी कोई बेटी बेटा नहीं हुआ। संसार के लोग उनको देख करके मुंह नीचे करने लग गए, अरे बगैर बेटी का है, बगैर संतान वाला, इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। पंडित जी दुखी होकर के अब तो मरण गति के लिए, मरने के लिए जंगल में जाते हैं और जाके सरोवर में कूद करके मरना चाहते हैं। लेकिन ध्यान कर लेना, इस शरीर के अंदर जो प्राण रहता है, इस शरीर को छोड़ने का मन उसका नहीं होता है, इसमें से निकलना नहीं चाहते हैं। जैसे कि पुराना किराएदार किराए के घर में रहता है, उस पर जो है घर मालिक मुकदमा कर देता है, उससे मारपीट भी हो जाती है, उसके साथ में रोजाना का जो है झगड़ा चलता है, लेकिन फिर भी वो निकलने का मन नहीं करता। इसी भांति से इस शरीर में रहने वाला वो बाहर निकलना नहीं चाहता है। मरने को गए लेकिन नहीं मर पाए और बाहर आकर के बैठ गए थे। एक यति महाराज, एक कोई योगी महाराज आए और उन्होंने स्नान के लिए डुबकी लगाई। डुबकी लगा करके किनारे पर आए तो वहां पर जो है पंडित जी महाराज को बैठे हुए रोते हुए देखा। आत्मदेव बैठे बैठे रो रहे थे। संत तो संत ही होता है। संत के मन में ये भाव आया कि ये कोई घर परिवार छोड़ के आया है और सत्संगी बन के आया है, तो चलो इसके साथ में जाकर के हरि चर्चा कर लें, भगवान की चर्चा कर लें। वो जाकर के उनके पास गए और भगवान के चरित्र की कुछ जो है प्रश्नोत्तर किया। लेकिन पंडित जी महाराज को तो बेटी बेटा का वो लग रहा था। उन्होंने पैर पकड़ लिए, गुरुजी कुछ भी करो, मुझे बेटी दे दो, बेटा दे दो। उन्होंने कहा बेटी बेटा की बात करता है कि सत्संग की बात करता है? भगवान की बात करने के लिए मैं तेरे पास आया हूं, तू बेटी बेटा की बात कर रहा है। बोले महाराज आप तो कर रहे हो भगवान की बातें, लेकिन मुझे बेटी बेटा की जरूरत है। बड़े दुखी हुए। बोले मैं तो आया था ये भाव लेके कि कुछ चर्चा भगवान की होगी। समझाने का प्रयास किया। सगर के 60,000 थे, लेकिन उसको सुख नहीं मिला। अंग नाम के राजा के पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्र हुआ तो वो भी बड़ा दुखदायक हुआ। ये संसार का जितना भी नाता है, इससे किसी को कोई सुख नहीं मिलता है। तुम जो है कितना भी कुछ उपाय कर लो, कितना भी अपना साधन कर लो, लेकिन अपने जीवन में इनसे कोई जो है काम नहीं बनता है। भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करके ही तुम्हारा कल्याण होगा। कोई परमानेंट नहीं होता है इस जीवन में, कोई परमानेंट नहीं होता है। सबको जाना पड़ता है तू क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि यहां पर रह करके भजन करना सीखो, भजन करना सीखो। उन्होंने कहा महाराज पैर नहीं छोड़ूंगा, अगर मुझे बेटी बेटा नहीं दिया तो मैं तो मर जाऊंगा।
साधु महाराज ने कहा, मूर्ख, इस शरीर के लिए तू इतना कष्ट सहन कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आता है। कहा है, किसी ने कहा है कि चाय लगा लो तेल चमेली, चाय लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाय करा लो बाड़ी मालिश, चाय करा लो बाड़ी मालिश, चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय पर डर जाएंगे, अंत समय पर उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन सावनी, तेल चमेली चंदन सावनी, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, या हो लेफ्टिनेंट, या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे कैंट, वो चाहे कैंट प्यारे, वो चाहे कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। पूर्ण पुरुषोत्तम वो है परमानेंट, वो है परमानेंट प्यारे, वो है परमानेंट। सत्य सनातन अजय अविनाशी, सत्य सनातन अजय अविनाशी, साची है गवर्नमेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। समझाने का प्रयास किया, क्यों बच्चों के लिए तरस रहे हो, भगवान का भजन करो, लेकिन उसने विवश कर दिया। तो महात्मा जी विवश हो गए। उन्होंने अपनी झोली में देखा तो एक फल रखा हुआ था, फल निकाल करके उनके झोली में धर दिया। मत रोबो, ले जाओ इसको और ले जा करके अपनी घरवाली को खिला दो, हो जाएगा बेटा जिसके लिए तुम तरस रहे हो। लेकिन कुछ बातें अपनी घरवाली को समझा देना। बोले क्या? उसे कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। इस फल प्रसाद को पालेगी, गर्भिणी हो जाएगी। दोपहर के 2 बजे उसको भोजन करना होगा। एक अतिथि को भोजन करा के भोजन करना होगा। असत्य भाषण नहीं करना होगा, क्रोध नहीं करना होगा, आलस नहीं करना होगा। इस भांति से उसको जीवन जीना होगा। हो जाएगा, जाओ तुम्हारे बेटा हो जाएगा। फल का वरदान देकर के महात्मा जी तो चले गए। अब हमारे आत्मदेव पंडित जी ने दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके वो तो घर पे जैसे ही पहुंचे, पंडितानी घर में से निकल के आई। उन्होंने कहा क्या हो गया? आज तो बड़े खुशी से लग रहे हो, नजर में आ रहे हो। जाते ही जाते उसकी झोली में फल धर दिया। बोले ये फल ले लो, संभालो इसको। बोले कैसो फल है? बोले जो हमारे घर की कमी है उसको पूर्ण करने वाला है। इस फल को खाने से तुम जो गर्भिणी हो जाओगी और तुम्हारे लाला होगा। पुत्र की हमें जरूरत है, क्योंकि पुत्र की जरूरत तो ऋषि लोगों को भी पड़ी है। पुत्र नहीं होता है तो कुल में दीपक नहीं होता है तो उसको जलदान कौन करेगा? हर किसी को इच्छा होती है कि हमको जलदान करने वाला तो हो। श्राद्ध का महीना आता है तो जब किसी के कोई वंशज नहीं होता है तो हमारे तर्पण की विधि में भी ऐसा नियम है
कि तर्पण करने वाले के लिए हमने हमारे शास्त्र ने सम्मति कर दी है कि कुल वालों को भी जलदान करो, भीष्म पितामह को भी जलदान करो, अपने वंश में जिसके कोई बेटी बेटा नहीं था उसको भी जलदान करो। तो पुम नाम नरकात् त्रायते पुत्र, नरक से बचाने वाले का नाम ही पुत्र होता है, इसलिए पुत्र की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है और पुत्र ही कुल का जो उद्धार करता है, पुत्र ही अपने परिवार का जो है भला करता है। देखिए अपने बुजुर्गों ने कोई प्रतिज्ञा की, कोई संकल्प किया और वो अपने जीवन में कर नहीं पाए, तो घर में कोई ऐसा सुपुत्र पैदा हो जाता है जो अपने बुजुर्गों की बात को पूरा करता है। उन्होंने अपनी मजबूरी में किसी से धन ले लिया था और उसको दे नहीं पाए, अगर सुपुत्र आ जाता है तो अपने वंश में जन्म लेकर के अपने बुजुर्गों की ऋण के बंधन को भी मुक्त करता है। कुल की रीतियों को मनाने वाला और कुल में जो है सबको परिपूर्ण करने वाला ही पुत्र होता है, पुत्र उसका नाम नहीं है। आजकल क्या पुत्र का शब्द बड़ा विचित्र है। लोग पूछते हैं तुम्हारे कितने बेटा हैं, बोल दिया हमारे 2 बेटा हैं, 1 बेटा है, लेकिन बेटा शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा हुआ और बड़ा होते ही उसको पढ़ाया लिखाया, चंद्रमुखी घर में आ गई विवाह होकर के, और जैसे घर में घर वाली आई तो वही जो है बांट की बात करने लग जाता है। अब हमको जो बंटवारा करके दे दो जी, बहुत खुश हो गया। बांट करे वो बेटा, लड़का शब्द भी आता है। कितने लड़के हैं आज की भाषा में बोलते हैं लड़के कितने, तो लड़के का मतलब क्या है? जब समझदार हुआ, पढ़ लिख करके बड़ी परेशानियों से उसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, मकान बनवाया, घर की हस्ती को जो बनाया, और वही जब समझदार हुआ तो लड़ने झगड़ने लग जाता है। तो लड़ने झगड़ने वाले का नाम लड़का, बांट करने वाले का नाम बेटा, और ग्रामीण भाषा में कहते हैं मोड़ा मोड़ी भी कहते हैं, कितने मोड़ा कितने मोड़ी, ये भी शब्द होता है। तो जो पढ़ाया लिखाया था बड़ा हो गया।